नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है कि भारत में सार्वजनिक जगहों पर साफ सफाई और एक व्यवस्था की कमी क्यों दिखती है। चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं और असली वजहों को जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक सीधी सी तुलना से। सोचिए, एक तरफ कोपेनहेगन जैसा शहर है जहां हर चीज व्यवस्थित है, और दूसरी तरफ हमारे शहरों की ये तस्वीर जो हम सबके लिए बहुत जानी पहचानी है। सवाल ये है कि आखिर जमीन आसमान का ये फर्क है क्यों? ये फर्क इतना ज्यादा है कि कई बार मन में ये सवाल भी आ जाता है कि क्या कुछ लोगों में सिविक सेंस पैदाइशी तौर पर ही ज्यादा होता है या फिर मामला कुछ और ही है। देखिए, इसका जवाब है नहीं। ये कोई पैदाइशी कमी नहीं है, असली वजहें बहुत गहरी हैं और आज हम इन्हीं परतों को एक एक करके खोलेंगे। हम बात करेंगे सामाजिक विभाजन की, टूटे हुए सिस्टम की, सहानुभूति की कमी की, और फिर देखेंगे कि बदलाव आखिर आ कैसे सकता है। तो चलिए पहली और शायद सबसे जड़ तक फैली हुई समस्या से शुरू करते हैं, और वो है हमारा सामाजिक ताना बाना। ये लाइन शायद हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सुनी ही होगी, और ये हमारी पूरी मानसिकता को एक लाइन में बता देती है। मतलब कचरा तो हम पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं किसी और की है। जैसे ही कूड़ा हमारे हाथ से निकला वो हमारा रहा ही नहीं। अब देखिए, हमारे समाज में हिस्टोरिकली जाति और वर्ग व्यवस्था ने सफाई के काम को कुछ खास समुदायों से जोड़कर रख दिया, और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इस काम को ही छोटा मान लिया गया, और जो लोग ये काम करते हैं उन्हें वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। और यही सोच हमें कई विकसित देशों से अलग करती है। वहाँ ज्यादातर लोग अपने काम खुद करते हैं, और जब कोई काम खुद करना पड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी भी महसूस होती है। लेकिन जब हमें पता हो कि हमारी फैलाई गंदगी साफ करने के लिए कोई और है, तो शायद हम गंदगी फैलाने से पहले उतना नहीं सोचते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मानसिकता कैसे हमारी दूसरी बड़ी समस्या को जन्म देती है, और वो है खुद सिस्टम का फेलियर। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी एक साफ सुथरा पब्लिक टॉयलेट आसानी से मिला है, या बिना किसी रुकावट के फुटपाथ पर चल पाए हैं? जब सिस्टम ही ऐसा हो जहां सड़क की लेन अचानक गायब हो जाती हो, तो फिर कोई नियमों का पालन करे भी तो कैसे करे, भले ही वो करना चाहता हो। किसी को पब्लिक में गंदगी फैलाते देखकर उसे दोष देना बहुत आसान है, लेकिन अगर आसपास मौजूद एकमात्र पब्लिक टॉयलेट पर ताला लगा हो तो इंसान के पास और क्या रास्ता बचता है? गलती तो सिस्टम की है, पर दोष व्यक्ति को दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारे एयरपोर्ट या फिर दिल्ली मेट्रो जैसी जगहें। जब वही लोग एक साफ सुथरे और व्यवस्थित माहौल में जाते हैं तो उनका व्यवहार अपने आप बदल जाता है। ये साफ दिखाता है कि माहौल हमारे व्यवहार को कितना ज्यादा प्रभावित करता है। तो अब आते हैं हमारी तीसरी समस्या पर। ये समस्या है हमारे आपसी जुड़ाव की, या यूं कहें कि उस जुड़ाव की कमी की। होता क्या है कि हम सब अपने अपने एक बबल में, एक बुलबुले में रहते हैं। अपने घर, अपनी सोसाइटी तक तो सब साफ सुथरा चाहिए, लेकिन उस सोसाइटी की दीवार के बाहर क्या हो रहा है उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जब हम पब्लिक स्पेस को अपना ही नहीं समझेंगे तो उसकी जिम्मेदारी भी भला कैसे महसूस करेंगे? तो असल में सिविक सेंस है क्या? सिविक सेंस और कुछ नहीं, बस सहानुभूति का दूसरा नाम है। ये सोचना कि मेरे इस काम का दूसरे इंसान पर क्या असर पड़ेगा, चाहे वो वेटर के लिए प्लेटें इकट्ठी रखना हो या पब्लिक में ईयरफोन लगाकर बात करना। ये छोटी छोटी चीजें ही तो हैं। तो ठीक है, हमने समस्याएं तो समझ ली, पर सवाल ये है कि इसका हल क्या है? चलिए देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देश इस मामले में क्या कर रहे हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो ये देश ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे? देखिए, इन सभी सिस्टम्स में एक बात कॉमन है। लोगों को सही काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, एक इंसेंटिव दिया जा रहा है। स्विट्जरलैंड में कचरा फेंकने के पैसे लगते हैं तो लोग खुद ही कम कचरा पैदा करते हैं। जर्मनी में बोतल वापस करने पर पैसे मिलते हैं। मतलब सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है। जर्मनी का ये फंड सिस्टम बहुत दिलचस्प है। यहाँ सजा देने के बजाय इनाम दिया जा रहा है। जब पता हो कि हर खाली बोतल की एक कीमत है तो कोई भी उसे सड़क पर क्यों फेंकेगा? वो अपने आप रिसाइकलिंग सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। और सिर्फ जर्मनी ही नहीं, जापान से लेकर यूरोप तक एक बात बिल्कुल साफ है, सिविक सेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप आ जाती है। इसे सिखाया जाता है, बचपन से आदतों में डाला जाता है और एक अच्छे सिस्टम के जरिए उसे मजबूत किया जाता है।
तो अब सवाल यह है कि ये सारी सीख हम अपने यहाँ कैसे लागू कर सकते हैं। आखिर शुरुआत तो कहीं से करनी ही होगी। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम सरकार और सिस्टम को उठाना होगा। जब तक हर जगह कूड़ेदान नहीं होंगे, साफ टॉयलेट नहीं होंगे, तब तक लोगों से बदलाव की उम्मीद करना बेमानी है। इसके साथ ही स्कूल से ही बच्चों को इन चीज़ों के बारे में सिखाना होगा और नियमों को सख्ती से लागू करना होगा। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सिविक सेंस किसी इंसान का पर्सनल गुण नहीं है, ये एक अच्छे, बराबर और सहानुभूति रखने वाले सिस्टम का नतीजा होता है। हमें लोगों को दोष देने की बजाय एक बेहतर सिस्टम की मांग करनी होगी। तो अब सवाल हम सब के सामने है। हमारे पास दुनिया भर के उदाहरण हैं, एक पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ज्यादा साफ और जिम्मेदार समाज बनाने के लिए वो पहली ईंट कौन सी होनी चाहिए जो हमें आज ही रखनी होगी?